पनसिया हॉस्पिटल, वाराणसी। मदर एंड चाइल्ड विंग। विषय कोड पिंक, एक सच्ची कहानी से मिली सीख। माननीय समस्त डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ, सिक्योरिटी, हाउसकीपिंग एवं अन्य सहयोगियों के नाम। आज दोपहर पैनासिया हॉस्पिटल के मदर एंड चाइल्ड विंग में घटी एक सच्ची घटना ने हमें यह याद दिलाया कि बेबी सेफ्टी केवल प्रोटोकॉल नहीं, एक मां के दिल से किया गया वादा है। दोपहर का समय था, बाहर गंगा की ठंडी हवा पैरों को छू रही थी, लेकिन अंदर पोस्टनेटल वार्ड में जीवन अपनी तेज रफ्तार पर था। कहीं बच्चों के रोने की आवाज, कहीं नई माताएं आराम कर रही थीं, तो नर्सें घड़ियों की तरह व्यवस्थित गति से काम कर रही थीं। दूध और डिटॉल की हल्की सी मिलीजुली खुशबू पूरे वार्ड में फैली थी। इसी पोस्टनेटल वार्ड में हमारे स्टाफ नर्स अंजलि जी नर्सिंग स्टेशन पर खड़ी होकर चार्ट अपडेट कर रही थीं। वे हमारे मेडिकल डायरेक्टर डॉ. माधव शरण द्वारा दी गई अनेक ट्रेनिंग्स में शामिल रह चुकी थीं। उनके मन में हमेशा एक वाक्य गूंजता रहता था, बेबी सेफ्टी सिर्फ एक प्रोटोकॉल नहीं, यह एक मां के दिल से किया हुआ वादा है। बेड नंबर 12 पर युवा मां पूजा जी लेटी थीं। कठिन डिलीवरी के बाद उनका नवजात बेटा आरव कुछ समय पहले ही वजन और सामान्य जांच के लिए ले जाया गया था। एक छात्रा नर्स कुछ मिनट पहले छोटे से क्रिब को नर्सरी की ओर ले गई थी, ऐसा सभी को लगा। करीब 10 मिनट बाद पूजा जी की आंखें धीरे धीरे खुलीं। उनका हाथ सहज रूप से बगल में रखी क्रिब की ओर गया। क्रिब खाली थी। उन्होंने सोचा शायद क्रिब दीवार की तरफ खिसका दी गई होगी, लेकिन वहां भी क्रिब खाली ही थी। उनके दिल में घबराहट की लहर उठी। मेरा बच्चा, उनकी आवाज कांप रही थी। नजदीक नर्सिंग स्टेशन से स्टाफ नर्स अंजलि ने पूजा की घबराहट भरी आवाज सुनी और तुरंत बेड के पास पहुंची। क्या हुआ पूजा? दीदी, मेरा आरव, क्रिब खाली है, उसको ले गए थे पर अभी तक वापस नहीं आए। अंजलि जी के अंदर एक ठंडी सिहरन सी दौड़ गई। उन्होंने दीवार पर लगी घड़ी देखी, फिर फाइल पर नजर डाली। उसमें लिखा था, स्टूडेंट नर्स ने करीब 7 मिनट पहले बेबी को रूटीन चेक के लिए लिया। उनके अनुभव के अनुसार इतना समय सामान्य जांच के लिए ज्यादा लग रहा था। उनकी ट्रेनिंग तुरंत सक्रिय हो गई। शांत रहो, तुरंत वेरीफाई करो। यदि संदेह बना रहे बिना देरी, कोड पिंक तो। उन्होंने पूजा के कंधे पर हाथ रखा और कहा, आप चिंता मत कीजिए, मैं तुरंत चेक करती हूं। बच्चा यहीं हॉस्पिटल में है, हम सब मिलकर देख रहे हैं। बाहर निकलते ही उनका दिल तेज धड़कने लगा। उन्होंने कॉरिडोर देखा। स्टूडेंट नर्स और क्रिब कहीं दिखाई नहीं दिए। नर्सरी में जांच की 3 बच्चे सो रहे थे। एक का चेक अप चल रहा था, लेकिन इनमें से कोई भी आरव के आईडी टैग से मैच नहीं हो रहा था। अगले करीब 60 सेकंड में उन्होंने ट्रीटमेंट रूम, साइड रूम, बाथरूम आदि हर जगह एक त्वरित केंद्रित खोज की। न बच्चा, न स्टूडेंट नर्स। यह समय पर्याप्त था यह समझने के लिए कि अब देर नहीं करनी चाहिए। ट्रेनिंग की आवाज उनके मन में गूंजी, अगर बेबी मिसिंग है और 1-2 मिनट की तेज फोकस्ड खोज के बाद भी नहीं मिलता, तो बहस मत करो, देरी मत करो, तुरंत कोड पिंक एक्टिवेट करो, हर सेकंड अनमोल है। दो अंजलि ने तुरंत इमरजेंसी एक्सटेंशन नंबर डायल किया। उनकी आवाज स्थिर लेकिन दृढ़ थी। यह स्टाफ नर्स अंजलि, पोस्टनेटल वार से बोल रही हूं। कोड पिंक रिपीट, कोड पिंक पोस्टनेटल वार, बेड 12, मिसिंग मेल बेबी, नाम आरव, अभी अभी जन्मा, नीली चादर में लिपटा, बेबी टैग नंबर 221। कंट्रोल रूम में ऑपरेटर एक क्षण के लिए ठिठक गया। कोड पिंक अब तक जिसने केवल ड्रिल में सुना था, आज वह वास्तविकता बन चुका था। उसने तुरंत माइक उठाया। अटेंशन ऑल स्टाफ, कोड पिंक, कोड पिंक, कोड पिंक पोस्टनेटल वार, पैनासिया हॉस्पिटल, वाराणसी। संदिग्ध नवजात शिशु गायब। समस्त संबंधित टीमें प्रोटोकॉल के अनुसार तुरंत कार्रवाई करें। यह घोषणा कॉरिडोर, आईसीयू, ओपीडी, फार्मेसी,
यहां तक कि कैंटीन तक गूंज उठी। पूरे हॉस्पिटल का रुख उसी क्षण बदल गया। नीचे सिक्योरिटी ऑफिस में सिक्योरिटी ऑफिसर रमेश ने कुर्सी पीछे खिसकाई और टीम की ओर देखा। गेट बंद, अभी कोई भी हॉस्पिटल से बाहर नहीं जाएगा। बिना चेकिंग के लिप्स रोको, सीसीटीवी ऑन करो, यह ड्रिल नहीं है। मुख्य गेट पर गार्ड तुरंत हरकत में आ गए। गेट आधा बंद कर दिया गया ताकि एक बार में केवल एक व्यक्ति ही निकल सके। अब हर बैग, हर पोटली, हर वह व्यक्ति जिसके गोद में या कपड़ों के नीचे कुछ ढका हुआ हो, सभी की जांच अनिवार्य हो गई। मैटरनिटी फ्लोर पर नर्सिंग सुप्रिटेंडेंट सिस्टर रिना पहले से ही रास्ते में थी। उन्होंने वार्ड के प्रवेश द्वार पर पहुंचते ही पूछा, डिटेल। अंजलि ने तेजी से स्थिति स्पष्ट की। मैडम, बेबी आरव, बेड 12, स्टूडेंट नर्स वजन जांच के लिए ले गई थी। अभी नर्सरी में नहीं है, ट्रिप कहीं नहीं दिख रहा। 1 मिनट सर्च कर लिया, बाथरूम, ट्रीटमेंट रूम, कॉरिडोर, नर्सरी सब नेगेटिव। रीना ने शांत स्वर में कहा, अच्छा किया तुमने, कोड पिंक कॉल करने में देर नहीं की। एक मंजिल नीचे कॉन्फ्रेंस रूम में चल रही मीटिंग से डॉ माधव शरण जैसे ही घोषणा सुनकर उठे। उनके चेहरे पर गंभीरता आ गई, पर आवाज शांत रही। तो आज पैनासिया का कोड पिंक सचमुच एक्टिवेट हो गया। उन्होंने मन ही मन सोचा, अब देखना है कि हमारी ट्रेनिंग कितनी मजबूत है। वे तुरंत कंट्रोल पॉइंट पर पहुंचे, जहां ऑपरेटर, सिक्योरिटी ऑफिसर और आईटी स्टाफ पहले से मौजूद थे। उन्होंने निर्देश दिए, सीसीटीवी उठाओ, मैटरनिटी फ्लोर, पोस्टनेटल वार्ड, कॉरिडोर, नर्सरी एंट्रेंस, लिफ्ट, सीढ़ियां, ओपीडी एक्सिट, मेन गेट। पिछले 20 मिनट की पूरी फुटेज अतीन। उधर पोस्टनेटल वार्ड में सिस्टर रिना ने जिम्मेदारियां बांट दी। टीम एक पूरे वार्ड की सर्च, हर बेड के नीचे, वॉशरूम, स्टोर रूम, लिनन रूम, बालकनी, कोई भी कोना न छोड़ा जाए। टीम 2 नर्सरी, एनआईसीयू, लेबर रूम में सभी बेबी टैग क्रॉस चेक, कहीं बेबी स्वैप की संभावना न रहे। टीम 3 मां के साथ ही रहें, उन्हें अकेला न छोड़े। एक जूनियर नर्स पूजा के पास ही बैठ गई, उसका हाथ थामे हुए। दीदी, मेरा बच्चा खो गया क्या? पूजा रोते हुए पूछ रही थी। जूनियर नर्स ने दृढ़ नजर से कहा, नहीं, यह पैनासिया है, यहां हर बच्चा पूरे हॉस्पिटल का है। हम सब मिलकर आरव को ढूंढ रहे हैं। आपका बच्चा आपके पास वापस आएगा। सीसीटीवी कंट्रोल रूम में स्क्रीन पर एक एक दृश्य दिखने लगे। एक कैमरे में स्टूडेंट नर्स को पोस्टनेटल वार्ड से क्रिब बाहर ले जाते हुए देखा गया। दूसरे कैमरे में वह सीढ़ियों के पास दुपट्टा ओढ़े एक महिला से बात करती दिखाई दी। फिर कुछ असामान्य दिखा। स्टूडेंट नर्स का मोबाइल फोन बजा, उसने फोन उठाया और वार्ड की तरफ लौटने के लिए मुड़ी, लेकिन क्रिब को सीढ़ी वाली लॉबी के पास लिफ्ट से कुछ ही फीट दूर छोड़ दिया। उस समय क्रिब कुछ क्षणों के लिए बिना निगरानी के रह गई। अज्ञात महिला क्रिब के पास आई। सिक्योरिटी ने जूम किया। वह महिला कंबल का कोना उठाती है, इधर उधर देखती है, फिर धीरे से बच्चे को गोद में उठा लेती है। वह अपने शॉल को खोलकर बच्चे पर ऐसे डालती है कि बच्चा लगभग पूरी तरह छिप जाता है। इसके बाद वह शांति से ओपीडी साइड एग्जिट की ओर चल पड़ती है। फ्रीज फ्रेम, सिक्योरिटी ऑफिसर रमेश ने कहा, चेहरा जूम करो, यह हमारी स्टाफ में से नहीं लग रही। डॉ माधव स्क्रीन के पास झुक गए। उन्होंने आदेश दिया, ओपीडी एंट्री रजिस्टर निकालो, आज की फीमेल विजिटर लिस्ट देखो किस किस ने डिलीवरी पेशेंट के साथ एंट्री की है। 4 कुछ ही मिनटों में उनके चेहरे का मिलान एक एंट्री से हो गया। नाम सुनीता देवी, रिलेशन दूर की रिश्तेदार, पेशेंट पूजा, बेड 12, पूर्णविराम। डॉ माधव ने कहा, गेट टीम को यह फोटो भेजो अभी के अभी। मुख्य गेट पर तैनात एक गार्ड के मोबाइल पर फोटो पहुंची। 2 मिनट के अंदर ही उसने दूर से वही साड़ी
वही चेहरा पहचाना, अब उसके गोद में लिपटा हुआ, कुछ अतिरिक्त कपड़ों में छिपा हुआ था। मैडम, 1 मिनट, गार्ड ने विनम्रता से सामने आकर कहा। जल्दी है, बच्चे को डॉक्टर को दिखाना है, महिला ने झूंझलाकर कहा। गार्ड ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा। जी, बस एक छोटी सी चेकिंग, आज हॉस्पिटल में विशेष सेफ्टी चेक चल रहा है। बैग खोलिए, शॉल हटाइए। महिला ने विरोध करने की कोशिश की, गार्ड की नजरें गंभीर हो गईं। मैडम, यह हमारा फर्ज है, अगर आप सहयोग नहीं करेंगी तो हमें जबरदस्ती चेक करना पड़ेगा। अंदर कोड पिंक एक्टिव है, अगर बच्चा आपके साथ वैध रूप से है तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं। कोड पिंक शब्द सुनते ही महिला के चेहरे का भाव बदल गया, उसका हाथ कांपा, शॉल थोड़ा सरका और एक नन्हा हाथ दिख गया। कुछ सेकंड में 2 और गार्ड और एक महिला सिक्योरिटी ऑफिसर वहां पहुंच गए। शॉल धीरे से हटाया गया और वहां नन्हा आरव शांतिपूर्वक सो रहा था, यह जाने बिना कि उसकी जिंदगी कितने बड़े खतरे से अभी अभी बची है। महिला रोते हुए बोली, गुस्से में, बेवकूफी में कर दिया, मुझे खुद बच्चा नहीं हो रहा, मैंने सोचा। उसकी बात अधूरी रह गई, उसे आगे पूछताछ के लिए अलग ले जाया गया। आरव को अत्यधिक सावधानी के साथ वापस अंदर लाया गया, जैसे किसी वीआईपी को सुरक्षा घेरे में लाया जाता है। सिक्योरिटी और नर्सिंग टीम दोनों उसके साथ थे। पोस्टनेटल वार्ड के द्वार पर खड़ी नर्स अंजलि की आंखें उसी दिशा में लगी थीं। जैसे ही उन्होंने नीले कंबल को पास आते देखा, उनकी आंखें भीग गईं। मिल गया, आरव मिल गया, उन्होंने धीरे से कहा। आरव को जब पूजा की गोद में रखा गया तो उनकी चीख डर से विश्वास में बदल गई। नर्स अंजलि ने भावुक होते हुए भी अपनी प्रोफेशनल ड्यूटी नहीं छोड़ी। आईडी बैंड चेक, उन्होंने स्वतः कहा। मां के बैंड, बच्चे के बैंड और फाइल तीनों को मिलान कर देखा गया, सब कुछ पूर्णतः मेल खा रहा था। फोन पर सिस्टर रिना ने सूचित किया, कोड पिंक रिजॉल्व, बेबी सेफ मिला, आइडेंटिटी कंफर्म, औपचारिक क्लोजर प्रोसेस जारी है। 5 करीब 10 मिनट बाद पीए सिस्टम पर पुनः घोषणा हुई। अटेंशन ऑल स्टाफ, कोड पिंक ऑल क्लियर, कोड पिंक ऑल क्लियर, शिशु सुरक्षित मिल चुका है, धन्यवाद। पूरा हॉस्पिटल जैसे एक साथ सांस छोड़ता हुआ महसूस हुआ। शाम को स्टाफ ऑडिटोरियम में डॉक्टर, नर्स, सिक्योरिटी एवं अन्य समस्त स्टाफ इकट्ठा हुए। स्क्रीन पर शीर्षक उभरा, पैनासिया हॉस्पिटल, वाराणसी, कोड पिंक एक सच्ची कहानी। डॉ माधव शरण मंच पर आए। वे केवल मेडिकल डायरेक्टर की तरह नहीं, बल्कि एक संरक्षक की तरह अपने साथियों को देख रहे थे। उन्होंने कहा, आज कोड पिंक सिर्फ एक पॉलिसी नहीं रहा, आज कोड पिंक एक कहानी बन गया है, पैनासिया की, पूजा की, आरव की और आप सबकी। एक नर्स ने हिम्मत दिखाई, उसने यह नहीं सोचा कि अगर गलत हुआ तो लोग क्या कहेंगे, उसने यह सोचा कि अगर सही निकला तो एक बच्चा बच जाएगा। उसने तेजी से वेरीफाई किया और संदेह बाकी रहने पर बिना देर किए कोड पिंक एक्टिवेट किया, यही असली पेशेंट सेफ्टी है। 2 उन्होंने सिक्योरिटी टीम की ओर देखते हुए कहा। गेट पर खड़े गार्ड ने सिर्फ दरवाजा नहीं रोका, उसने एक भविष्य बचाया। उसने शालीनता के साथ सख्ती दिखाई, अंदर हम ट्रेनिंग करते हैं, लेकिन बाहर उसका परिणाम सिक्योरिटी दिखाती है। फिर उन्होंने पूरे हॉल की ओर देखते हुए कहा, याद रखिए, कोड पिंक का मतलब सिर्फ मिसिंग चाइल्ड नहीं होता, कोड पिंक का मतलब होता है किसी एक की लापरवाही नहीं, बल्कि सबकी जवाबदेही। जब भी अनाउंसमेंट होता है, कोड पिंक पोस्टनेटल वार, उस क्षण पूरा पैनासिया एक परिवार बन जाता है। वहां कोई सिर्फ डॉक्टर, नर्स या गार्ड नहीं रहता, बस एक ही पहचान होती है, मैं इस बच्चे का रक्षक हूं। उन्होंने एक वाक्य सबके लिए छोड़ दा, मैं चाहता हूं कि पैनासिया के हर कर्मचारी के दिमाग में
एक लाइन हमेशा लिखी रहे, अगर बच्चा नहीं दिखे मैं चुप नहीं रहूंगा। आप नर्स हों, डॉक्टर हों, हाउसकीपिंग हों या सिक्योरिटी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर किसी भी बच्चे की सेफ्टी पर जरा सा भी संदेह हो, आपकी आवाज ही उस बच्चे की जिंदगी बन सकती है। पीछे की पंक्ति में बैठा एक नया वार्ड बॉय धीरे से अपने साथी से बोला, आज समझ में आया, कोड पिंक का मतलब सिर्फ अलार्म नहीं, जिम्मेदारी है। अंत में डॉ माधव ने कहा, पॉलिसियां फाइलों में रहती हैं, कहानियां दिलों में रहती हैं। आज से जब भी आप कोड पिंक का नाम सुनेंगे, बस एक शब्द याद रखिए, आरव। अगर हमने आज कोड पिंक सही समय पर और सही तरीके से न चलाया होता, तो शायद एक मां पूरी जिंदगी रोती रहती। पैनासिया तभी महान कहलाएगा जब हम हर बच्चे के लिए उतनी ही तेजी, उतनी ही संवेदना और उतनी ही एकता दिखाएंगे जितनी आज दिखाई गई। बाहर घाटों से आती हुई संध्या आरती की घंटियों की धुन हॉस्पिटल की दीवारों तक पहुंच रही थी। अंदर एक अलग प्रकार की आरती हो चुकी थी, सतर्कता, कर्तव्य और उन नन्हे रोगियों के प्रति उस शांत, प्रखर प्रेम की, जिन्हें बचाना ही हमारी सबसे बड़ी पूजा है। सादर डॉ माधव शरण, मेडिकल डायरेक्टर, पैनासिया हॉस्पिटल, वाराणसी। यदि आप चाहें तो मैं इसी कहानी के नीचे एक छोटा सा ट्रेनिंग पॉइंट्स सेक्शन भी जोड़ सकता हूं, जैसे कोड पिंक कब कॉल करें, नर्सिंग की मुख्य जिम्मेदारियां, सिक्योरिटी के अनिवार्य कदम, ताकि यह पत्र साथ साथ आधिकारिक ट्रेनिंग डॉक्यूमेंट भी बन जाए। छहे नीचे उसी पत्र के अंत में जोड़े जाने योग्य विस्तृत ट्रेनिंग पॉइंट्स दिए जा रहे हैं, ताकि यह एक पूर्ण आधिकारिक ट्रेनिंग डॉक्यूमेंट की तरह उपयोग हो सके। प्रशिक्षण बी दो ट्रेनिंग पॉइंट्स। कोड पिंक कब कॉल करें? यदि नवजात शिशु निर्धारित स्थान क्रिब/मां का बेड/नर्सरी पर न दिखे और तुरंत आसपास देखने पर भी बच्चा न मिले और जिम्मेदार स्टाफ नर्स/अटेंडेंट/स्टूडेंट नर्स का लोकेशन स्पष्ट न हो। यदि किसी व्यक्ति, स्टाफ या विजिटर के व्यवहार में निम्न में से कोई भी बिंदु दिखे, बच्चा या क्रिब लेकर अकेले जल्दी जल्दी बाहर की दिशा में जाते हुए दिखे, बेबी आईडी टैग या मां बच्चे के बैंड को छिपाने की कोशिश करता दिखे, मेटर्निटी/पोस्टनेटल क्षेत्र में बिना स्पष्ट भूमिका/पहचान के घूमता हो, यदि बेबी आईडी, मां आईडी और रजिस्टर/फाइल मेल न खाए और तत्काल स्पष्टीकरण न मिल सके, 1-2 मिनट की फोकस्ड सर्च वार, नर्सरी, वॉशरूम, कॉरिडोर, नजदीकी कमरे के बाद भी बच्चा न मिले, तब किसी भी स्तर का स्टाफ बिना संकोच कोड पिंक कॉल कर सकता है। सिद्धांत: डर कर चुप रहना गलत है, शंका होने पर आवाज उठाना सही है। नर्सिंग स्टाफ की मुख्य जिम्मेदारियां: बेडसाइड सतर्कता, हर शिफ्ट की शुरुआत में सभी नवजात शिशुओं का बेड टू बैंड वेरिफिकेशन करें, मां का बैंड, बेबी का बैंड, फाइल/रजिस्टर पूर्णविराम। मां को समझाए कि बेबी को केवल आईडी कार्ड/यूनिफॉर्म और बेबी टैग वेरिफिकेशन के बाद ही किसी के साथ भेजें। बेबी मूवमेंट रिकॉर्डिंग, हर बार जब बच्चा वजन जांच या किसी प्रोसीजर के लिए वार से बाहर जाए, टाइम आउट नोट करे, कब, किसके साथ, कहां के लिए, पूर्णविराम। बेबी वापस आते ही रिटर्न टाइम और आईडी मैच अनिवार्य रूप से दर्ज करें। सही समय पर कोड पिंक कॉल करना, यदि मातृ शिकायत आए कि बच्चा नजर नहीं आ रहा, तो तुरंत बेड के आसपास, वॉशरूम, ट्रीटमेंट रूम, नर्सरी, कॉरिडोर, अधिकतम 1-2 मिनट में तेज सर्च। संबंधित स्टूडेंट नर्स/स्टाफ को तुरंत ढूंढने का प्रयास। यदि 1-2 मिनट में स्पष्ट लोकेशन न मिले, तो वरिष्ठ के आने का इंतजार किए बिना स्वयं कोड पिंक कॉल करें। कोड पिंक के दौरान भूमिका: एक टीम फुल वार सर्च जारी रखे, बेड के नीचे, लिनन रूम,
स्टोर गैलरी सीढ़ियाँ। दूसरी टीम नर्सरी स्लैश एनआईसीयू स्लैश लेबर रूम में सभी बेबी टैग की क्रॉस वेरिफिकेशन करे, कहीं बेबी स्वैप ना हो। तीसरी टीम मां के साथ रहे, उन्हें घटना की प्रगति शांतिपूर्वक बताती रहे, भावनात्मक सपोर्ट दे। कोड रिजॉल्व होने के बाद बेबी मिलने पर हमेशा आईडी बैंड मैच मां बच्चा फाइल करे। घटना का संक्षिप्त डॉक्यूमेंटेशन, टाइमलाइन, उठाए गए कदम और सीखे नर्सिंग रिकॉर्ड में डाले। सिक्योरिटी टीम के अनिवार्य कदम। घोषणा मिलते ही तुरंत प्रतिक्रिया। सभी निकास द्वार, गेट, ओपीडी एग्जिट, रैंप, स्टाफ गेट पर तत्काल प्रभाव से निगरानी तेज करें। मुख्य गेट आंशिक रूप से बंद रखें ताकि एक एक व्यक्ति की जांच संभव हो सके। लोगों और सामान की जांच। हर उस व्यक्ति की जांच करें जो अस्पताल से बाहर जा रहा हो और जिसके पास गोद में बच्चा या कोई बड़ा दुपट्टा स्लैश शॉल स्लैश कंबल या बड़ा बैग स्लैश पोटली जो बच्चे को छिपा सके। जांच के समय भाषा हमेशा सम्मानजनक पर व्यवहार दृढ़ रहे। सुरक्षा के लिए विशेष जांच चल रही है, यह स्पष्ट बताया जाए। सीसीटीवी और कम्युनिकेशन। कंट्रोल रूम तुरंत संबंधित कैमरों की फुटेज देखे। मैटरनिटी फ्लोर, नर्सरी, लिफ्ट, सीढ़ियां, कॉरिडोर, ओपीडी एरिया, गेट। संदिग्ध व्यक्ति दिखने पर उसका क्लोजअप फोटो निकालकर सभी गेट स्लैश फ्लोर गार्ड के मोबाइल स्लैश वॉकी टॉकी पर साझा करें। रोकने की प्रक्रिया। संदिग्ध व्यक्ति को रोकते समय पहले विनम्र अनुरोध, मैडम स्लैश सर, कृपया बैग स्लैश शॉल दिखाइए, हॉस्पिटल सेफ्टी प्रोटोकॉल है। सहयोग न करने पर स्पष्ट रूप से बताए कि इमरजेंसी कोड चल रहा है, यह हमारी जिम्मेदारी है। यदि जरूरत पड़े तो महिला सिक्योरिटी स्लैश सीनियर को बुलाकर जांच कराई जाए। कोड क्लियर होने तक सतर्कता। कोड पिंक ऑल क्लियर घोषणा से पहले किसी भी निकास पर ढील न दी जाए। घटना के बाद सिक्योरिटी टीम ब्रीफिंग, क्या अच्छा हुआ, कहां सुधार की गुंजाइश है, यह समीक्षा अनिवार्य हो। सभी स्टाफ, डॉक्टर्स, हाउसकीपिंग, टेक्नीशियन आदि की जिम्मेदारी। मैं सिर्फ अपनी डिपार्टमेंट का नहीं, हर बच्चे का रक्षक हूं, यह मानसिकता अपनाना। कोड पिंक की घोषणा सुनते ही जहां है वहीं सतर्क हो जाए। आसपास के कॉरिडोर, सीढ़ियां, वेटिंग एरिया में किसी संदिग्ध मूवमेंट पर नजर रखें। यदि किसी को बच्चा या क्रिब लेकर जल्दी में जाते देखें तो विनम्रता से पूछें और जरूरत हो तो नर्सिंग स्लैश सिक्योरिटी को सूचित करें। किसी भी स्तर का स्टाफ यदि शंका हो तो गलत साबित होने के डर से चुप न रहे, तुरंत रिपोर्ट करे। माता पिता व परिजनों को दी जाने वाली संक्षिप्त सलाह। बच्चे के हाथ में और मां के हाथ में लगे आईडी बैंड को समझाए दोनों का मिलना क्यों जरूरी है। बेबी को किसी भी व्यक्ति, स्टाफ स्लैश स्टूडेंट स्लैश अनजान रिश्तेदार के साथ भेजने से पहले हमेशा यूनिफॉर्म, आईडी कार्ड और नाम की पुष्टि करने के लिए कहें। यदि उन्हें कभी लगे कि कोई अनजान व्यक्ति बच्चे के पास ज्यादा घूम रहा है या बिना कारण उसे छू रहा है तो वे तुरंत नर्स या सिक्योरिटी को बताएं। किसी भी समय यदि बच्चा नजर न आए और स्टाफ स्पष्ट जवाब न दे पाए तो मां स्लैश परिजन भी बेबी कहाँ है, आईडी दिखाइए कहने में संकोच न करे। आप इस पूरे पत्र के अंत में केवल इतनी एक पंक्ति और जोड़ सकते हैं ताकि संदेश दिल में बैठ जाए। अगर बच्चा न दिखे, मैं चुप नहीं रहूंगा, यही पैनासिया की असली पहचान है।